गाइस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्मैकडाउन पे मामला इतना गर्म हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। ट्रिपल एच ने शुरुआत करी थी आज स्मैकडाउन पे और गाइस रैंडी ऑर्टन ने क्या कुछ नहीं कहा रोमन रेंज के बारे में, जिस तरीके से वेट करेंगे वो रोमन रेंज। और गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ ट्रिपल एच ने पूरी तरह साफ तो कर ही दिया कि कौन फाइट करने वाला है रोमन रेंज से, वो भी रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। जिस तरीके से हमें पहले ही पता चल गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से रॉक ने चाटा मारा था कोडी रोड के, तो गाइस पक्ष में तो उतरे थे सेथ फ्रीकिंग रोलिंस, लेकिन गाइस आपको बता देना चाहता हूँ रॉक की तरफ से भी आया था अपने रोमन रेंज खत्म करने सेथ फ्रीकिंग रोलिंस को। और गाइस जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस जब खत्म हो गया था तो पूरी तरीके से रॉक ने मतलब गाइस रोमन रेंज के साथ तो और बिल्कुल साफ कहना होता ट्रिपल एच से कि आखिरकार ट्रिपल एच इस मैटर को तुम पूरी तरह संभाल लो, मुझे उम्मीद है, लेकिन अगर तुम नहीं संभाल पाओगे तो हम संभालेंगे। मतलब तो गाइस क्या नए मेंबर बन चुके हैं रॉक ब्लड लाइन के, जिस तरीके से रोमन रेंज के साथ मतलब उनके पक्ष में उतर रहे हैं। कहीं ना कहीं रोमन रेंज को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अब रॉक ही हर चीज कर रहा है रोमन रेंज की तरफ से। तो गाइस आज का स्मैकडाउन काफी जबरदस्त होने वाला है और गाइस शुरुआती पूरी तरह से करते हैं ट्रिपल एच अच्छी खासी एंट्री के साथ, जिस दौरान रॉ और स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर भी आते हैं एडम पियर्स और अपने निक ओल्डिस। जिस तरीके से एलिमिनेशन चैम्बर भी आ रहा है नजदीक और कौन फाइट करने वाला सेथ फ्रीकिंग रोलिंस से इसका ही पता चलने वाला था। तो गाइस अच्छी खासी एंट्री के दौरान बिल्कुल ट्रिपल एच का साफ कहना होता है तो मुझे आज स्मैकडाउन पे आके महसूस हो रहा है कि हम बढ़ रहे हैं पूरी तरह से आगे, वो भी रेसलमेनिया की तरफ। लेकिन जो कुछ भी हुआ उस कॉन्फ्रेंस में जब वो था पूरी तरह से लेस वेगास में तो तहलका ही मच गया, जिस तरीके से रॉक ने जो कुछ भी किया कोडी रोड के साथ और पूरी तरह से सेथ फ्रीकिंग रोलिंस भड़के थे और पूरी तरह से खत्म किया था रोमन रेंज को। लेकिन गाइस आपको बता दूं रोमन रेंज जब उतरे थे रॉक की तरफ से और सेथ फ्रीकिंग रोलिंस पूरी तरह से भिड़ने वाले थे रोमन रेंज से, तो गाइस पूरी तरीके से सिक्योरिटी ने कंट्रोल में लिया था दोनों को ही और पूरी तरीके से रॉक ने कह दिया था ट्रिपल एच से कि तुम्हें इस मैटर को संभालना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम नहीं संभालते तो हमें खत्म करना पड़ेगा सेथ फ्रीकिंग रोलिंस और कोडी रोड को। तो गाइस यही सब बात करते हैं ट्रिपल एच और गाइस बोलते हैं कि रेसलमेनिया की हो चुकी है शुरुआत, लेकिन इस मोड पे काफी ज्यादा आग लगी हुई है जिस दौरान हम लोग खड़े हुए हैं। हाँ मुझे ये बात पूरी तरह से क्लियर कर देनी है क्योंकि जिस तरीके से मैं लेस वेगास से अपनी फ्लाइट में बैठते हुए आ रहा था तो मुझे लगा कि स्मैकडाउन की शुरुआत मुझे ही कर देनी चाहिए, जिस तरीके से बातें क्लियर करनी पड़ेगी मुझे बहुत कुछ। जिस तरीके कुछ लोग WWE के अंदर अपना काम नहीं कर रहे और मुझे पूरी तरह सिखाना पड़ेगा उन्हें किस तरीके से अपना काम करना चाहिए और पूरी तरीके से अपना अधिकार जमा रहे हैं WWE में। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ ट्रिपल एच का पूरा निशाना था ये रोमन रेंज के ऊपर। तरीके से पॉल हेमन भी बात करने आए थे ट्रिपल एच से जब ये सारी बातें हो चुकी थी। तो गाइस आगे आपको बता दो ट्रिपल एच कुछ बड़े खुलासे भी करते हैं और कहते हैं कि कोई कहीं पे भी बैठता होगा मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरी तरीके से WWE में जो निर्णय लिए जाते हैं वो लेता है सिर्फ ट्रिपल एच, चाहे मैं किसी को पसंद आऊं चाहे ना आऊं। और मैं पूरी तरह से एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि रेसलमेनिया के मेन इवेंट में रोमन रेंज से जो भिड़ने वाला है वो है सिर्फ कोडी रोड। तो गाइस यही बात पूरी तरह से क्लियर हो जाती है, जो कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात क्लियर नहीं हो पाई थी। तो गाइस रॉक ने जो कुछ भी बहस करने की कोशिश करी थी ट्रिपल एच से, तो गाइस ट्रिपल एच ने भी एक इशारा कर दिया कि जो कुछ भी तुम कहते हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और जो तुम किसके साथ बैठते हो किसके साथ उठते हो उससे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन WWE के अंदर जो निर्णय लिए जाते हैं वो मैं ही लेता हूं। तो गाइस काफी बड़ा मैच होने वाला है जिस तरीके से कोडी रोड बनाम रोमन रेंज होने वाला है। और गाइस आगे मैं आपको बताऊं तो यही बात पूरी तरह से उठ जाती है कि जब आखिरकार कोडी रोड फाइट करने वाले हैं रोमन रेंज से तो फिर सेथ फ्रीकिंग रोलिंस से कौन करने वाला है फाइट, वो भी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और गाइस ये सब बातें जब हो जाती तो गाइस निक ओल्डिस कौन सा पीछे हटने वाले थे वो भी पूरी तरह चुनौती देने लग जाते हैं, जिस तरीके से कौन फाइट करने वाला था वो भी सेथ फ्रीकिंग रोलिंस से। और गाइस कहते हैं कि ये बात तो तय हो गई कि कोडी रोड जा रहे हैं रोमन रेंज को खत्म करने रेसलमेनिया के मेन इवेंट में, तो पूरी तरह से दूसरा मेन इवेंट जो होने वाला है सेथ फ्रीकिंग रोलिंस के लिए, तो उसके लिए हमने पूरी तरह से WWE की टीम ने पूरी तरह से एक बात तय कर ली गई है, इसका हमें चैलेंजर मिलने वाला है ऑस्ट्रेलिया में एलिमिनेशन चैम्बर में। तो गाइस आपको बता देना चाहता हूँ एलिमिनेशन चैम्बर होने वाला है 24 फरवरी में, जिस तरीके से हमें मिलने वाला है कि कौन फाइट करने वाला है रेसलमेनिया के दूसरे मेन इवेंट में, वो भी सेथ फ्रीकिंग रोलिंस से। और गाइस इतना बताते हुए निक ओल्डिस एडम पियर्स की तरफ करते हैं इशारा और एडम पियर्स बिल्कुल साफ कहते हैं कि जिस तरीके से फाइट करने वाले हैं सेथ फ्रीकिंग रोलिंस से, जो जीतेगा इस क्वालिफाइंग मैच में और जाएगा एलिमिनेशन चैम्बर में, जो एलिमिनेशन चैम्बर में जीतेगा वो फाइट करेगा सेथ फ्रीकिंग रोलिंस से, वो भी रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। तो गाइस आपको बता देना चाहता हूं इस मैच में रैंडी ऑर्टन, एजे स्टाइल, एले नाइट, ड्रू मैकिंटायर काफी तगड़े सुपरस्टार थे, जिस दौरान काफी ज्यादा तहलका मचने वाला रेसलमेनिया से पहले एलिमिनेशन चैम्बर में। तो गाइस आपको एक चीज और बता दूं कहीं ना कहीं ये सारी जब बातें हो जाती तो पूरी तरह से ड्रू मैकिंटायर की होती है एंट्री और ड्रू मैकिंटायर का बिल्कुल साफ कहना था जो कुछ भी बातें करी गई थी ट्रिपल एच की तरफ से और जो कुछ भी कोडी रोड का मतलब एक मैच रख दिया था रोमन रेंज का। तो गाइस पूरी तरीके से कोडी रोड ने जिस तरीके से चुना रोमन रेंज को, मतलब गाइस एक मैच रख दिया गया कोडी रोड बनाम रोमन रेंज। तो गाइस इसके ऊपर काफी बड़ी बातें करते हैं ड्रू मैकिंटायर और गाइस ड्रू मैकिंटायर तो यहाँ बात करते ही हैं, खासकर रैंडी ऑर्टन भी रोमन रेंज के बारे में काफी बड़े खुलासे करते हैं कि रैंडी ऑर्टन कब खत्म करने वाले रोमन रेंज को। और गाइस एक चीज और बता देना चाहता हूँ जब ये सारी बातें हो जाती तो पॉल हेमन स्पेशली मिलने जाते ट्रिपल एच से, जिस दौरान पूरी तरह से ब्रॉन बेकर से बात कर रहे होते ट्रिपल एच और पॉल हेमन का बिल्कुल साफ
साफ कहना होता है कि पिछले हफ्ते रॉक और रोमन रेंस आ रहे हैं ट्रिपल एच तुमसे मिलने। और गाइस आपको बता देना चाहता हूँ जो कुछ बात होती है ट्रिपल एच के बाद वो करने वाला हूँ मैं कवर पार्ट 2 वीडियो में, तो आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक। जिस तरीके से पार्ट 2 में ड्रू मैकिंटायर ने क्या कहा ट्रिपल एच से, जिस तरीके से कोडी रोड को खत्म करने के बारे में कहा, या फिर कोडी रोड जिस तरीके से फाइट करेंगे रोमन रेंस से। और गाइस आपको बताऊं तो रैंडी ऑर्टन ने जो कुछ भी कहा रोमन रेंस से। तो गाइस अब मिलता हूं वीडियो के पार्ट 2 में। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कर देना सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। अब मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।